एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब प्लेटो ने क्या किया है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू देख के उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है खुद की एक दी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को लेके। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे करैक्टर्स, जो कि उनके बीच में डिबेट डिस्कशंस हुई थी किसको लेके, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो जो थे, प्लेटो ने क्या किया, 4 करैक्टर्स को इन्वॉल्व किया, एंगेज करके उनसे जो है डायलेक्टिक्स हुए, उनके आर्गूमेंट्स लिए। फिर उनको क्या हुआ, एक मतलब प्लेटो ने भी उनके बिहाफ पे जो है आर्गूमेंट किए, रिस्पॉन्स दिए, अगेंस्ट थे प्लेटो भी कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर सभी के करैक्टर्स को मतलब उन्होंने देखा और समझा, और खामियां भी थी बीच में। फिर अल्टीमेट जो है जाके उन्होंने क्या दिया, अपना सिंथेसिस, यानी कि एक इन्होंने अपना ट्रू नॉलेज बताया अपना, मतलब एक स्टेट के प्रति। तो इसी वजह से प्लेटो ने अब क्या किया, अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दे रहे हैं। तो जो करैक्टर्स थे वो क्या दे रहे थे, अपना थीसिस अपना मतलब आर्गूमेंट्स रख रहे थे। इसका मतलब होता है अपने फिल्टर्स, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स जो थे वो रख रहे थे प्लेटो के सामने। प्लेटो जो थे डिबेट डिस्कशंस करवा रहे थे उनके एक एक करैक्टर को लेके। तो वो करैक्टर जैसे थे, तो जैसे कि सेफलस थे करैक्टर फर्स्ट, सेकंड इस पोलीमार्कस जो कि सेफलस के बेटे थे, फिर थर्ड इस थ्रेसिमैकस जो कि सोफिस्ट थे, और फोर्थ इस ग्लूकॉन वो भी सोफिस्ट थे। ठीक है, इनकी जो है हर एक साथ जो है आर्गूमेंट्स होते हैं। तो जो आर्गूमेंट्स कर रहा है उसको बोला जाता है थीसिस, और जो मतलब उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो कौन दे रहा था, प्लेटो दे रहे थे। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्लेटो क्या कर रहे थे, मतलब उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे, उनके अगेंस्ट थे, कुछ उनके फेवर में भी थे, कुछ जो उनको लगा कि हाँ सही है। तो इसी थ्रू जो है प्लेटो क्या करे, एंटी थीसिस, यानी कि उनमें जो है फिल्टर आउट कर रहे हैं उनके आर्गूमेंट्स को प्लेटो। तो इसका मतलब एंटी थीसिस। तो जो इन दोनों में आ रहा है वो सबसे क्या निकल के आएगा, एक सिंथेसिस, यानी कि एक ट्रू नॉलेज निकल के आएगी। जो ट्रू नॉलेज के निकल के आएगी तो प्लेटो से क्या करेंगे, अपनी ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो देंगे, अब जो हम अब पढ़ेंगे। तो प्लेटो जो है जी क्या कर रहे हैं, ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस ने इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका क्या मतलब है वो हम समझेंगे। जो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज है जी क्या है, एक मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पेपर में भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर होता है, जो अप्रोच होती है लिखने का, जो आंसर राइटिंग, तो वो मैंने क्या किया आगे मतलब लिखा हुआ मैंने नोट्स पे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मतलब उसको प्रिपेयर करना है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो प्लेटो का मेन मकसद क्या था, प्लेटो क्यों इन्वॉल्व थे, बिकॉज प्लेटो क्या चाहते थे कि जो एथेंस है इतनी बैड सिचुएशन में है, तो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। आइडियल स्टेट्स को बनाने के लिए हमारे पास जो है एक आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए, यानी कि एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए जो प्लेटो चाहते थे। तो वो कैसे होगा, वेयर इज़ द परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस कैसे मिलेगा। प्लेटो बोलते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्डली आइडियाज बिकॉज दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन। मतलब जो हम दुनियादारी की जो चीज़ें देखते हैं, उनकी जो आइडियाज़ देखते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को समझना, तो ये क्या है, एक इस चीज़ को जो है सही नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज़ ए वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन। हर कोई जो है परफेक्ट तो नहीं है ना, तो इम्परफेक्ट हो तो हम कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस को कैसे हमें मिलेगा, थ्रू गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस। अब गॉड आइडिया ऑफ जस्टिस हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हम, हाउ टू अंडरस्टैंड द गॉड्स आइडियाज ऑफ जस्टिस, कैसे समझेंगे हम समझेंगे बाय लिसनिंग टू द सोल। हम अपनी सोल जो है, अपनी जो आत्मा है, उसी की हम आवाज़ को समझेंगे, उसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं अच्छे से। जो सोल होता है ये किसका पार्ट होता है, भगवान का, गॉड का होता है। अगर हम आत्मा है तो भगवान क्या है, परमात्मा है, यानी कि सोल इज प्रेजेंस इन गॉड। ठीक है, तो सोल की प्रेजेंस गॉड में होती है। गॉड क्या है, परमानेंट है। सोल एक मतलब सोर्स ऑफ गुड लाइफ है। तो काफ़ी जो है बताया गया है, गॉड को डिनोट्स किया गया है। तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ जस्ट सोल, एक जस्ट यानी कि एक जस्टिस सोल का क्या आइडिया होना चाहिए। जस्ट कहाँ से निकल के आया, जस्टिस वर्ड से निकल गया। जस्ट सोल का आइडिया कैसे होना चाहिए, तो ये स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज का क्या मतलब है, जाने कि प्लेटो का अब क्या करेंगे, प्लेटो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये बोलेंगे कि हर एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है,
उसके पास रीज़न भी होते हैं, उसके पास करेज भी होता है, उसके पास क्या होता है, एपिटाइट भी होता है। मतलब रीज़न में जाने की जिसके पास नॉलेज होगा वो क्या करे, क्या किस क्लास का पार्ट होगे, रूलिंग क्लास का। एज वेल एज जैसे कि करेज पार्ट का, जो करेज जिसमें करेज हो गए, जिसको मतलब जिसमें इमोशन हो गए अपने स्टेट के प्रति कुछ करने के लिए। जैसे कि आर्मी को देख लो, फॉर एग्जांपल सोल्जर को देख लो, तो ये क्या है, इनको इमोशंस अटैच होते हैं कहीं ना कहीं अपने स्टेट के साथ, जिसकी मतलब बिहाफ पे जी क्या करते हैं, लड़ते हैं अपने मतलब स्टेट को बचाने के लिए। तो इमोशंस होते हैं उनमें, अपने देख मतलब देशभक्ति के लिए प्यार होता है, ठीक है। जिस बंदे में करेज होगा वो किस क्लास का पार्ट होगा, सोल्जर, यानी कि आर्मी जो इस कैटेगरी में आएगा, जो कि हमारे स्टेट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा हमेशा। इसी तरह एपिटाइट मतलब डिज़ायर, विशेस, आपकी जो होप्स है, आपकी जो डिज़ायर्स है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब वो जिसमें वो चीज़ है तो उसमें रियलिटी ये तो है, जिसके पास विशेस होगी, जिसके पास डिज़ायर्स होगी ना, तो उसी के पास तो है काफ़ी पैशन रहेगा कि इस चीज़ को पाने के लिए। पैशन यानी कि एपिटाइट मतलब पैशन। तो पैशन जो है एपिटाइट हो गए वो किस क्लास का पार्ट हो गए, बिजनेस यानी कि प्रोफेशन का पार्ट हो गए वो। और वो क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के टास्क में वो इन्वॉल्व होंगे। कौन, एपिटाइट क्लास के जो वो हो गए कैटेगरी में जो लोग आएंगे। इसी तरह जो है प्लेटो बोलते हैं, ये तो मेरे जो इंडिविजुअल्स है, ऐसा नहीं कि तीनों एलिमेंट्स जो है जैसे कि रीज़न, करेज, एपिटाइट, ये तीनों एलिमेंट्स जो है बराबर होते हैं, ऐसा नहीं। किसी में ऐसा हो सकता है कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, रीज़न ज़्यादा है, लेकिन उसके पास करेज भी कम है, एपिटाइट भी कम है। तो इसी बंदे को क्या होना चाहिए, रूलिंग क्लास का पार्ट होना चाहिए। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे एजुकेशन की, वहाँ पे प्लेटो ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो करेज जिसके पास ज़्यादा होगा, रीज़न कम होगा, एपिटाइट कम होंगे, तो वो इसी पार्ट को एज वेल एज एपिटाइट को भी इस तरह डिफाइन किया है। तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ जस्ट सोल। जस्ट सोल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या पर्पस है, इस चीज़ को हमें समझ के फिर हमें पता चलेगा टू डिफाइन द व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जस्ट सोल, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या पर्पस है, जस्टिस एक क्या है, वर्च्यू है, एक क्वालिटी है, एक एक्सलेंस है, ठीक है, एक एक्सलेंस है, एक क्वालिटी है। तो टू अचीव एक्सलेंस वी नीड पीस एंड हारमनी। मतलब अगर आपको एक्सलेंस, अगर आपको जस्टिस जैसी क्वालिटी अगर आपको अचीव करनी है, एक्सलेंस आपको अचीव करनी है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ज़रूरत है पीस एंड हारमनी। पीस एंड हारमनी तभी होगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। पीस एंड हारमनी कैसे होगा, हम एक दूसरे के साथ शांति से कैसे रह सकते हैं। जैसे कि एथेंस में जो है कोई जो है शांति से नहीं रह रहा, आज नहीं तो कल तो वो भी वल्नरेबल तो थी, लेकिन वो क्या है कहीं ना कहीं रिवॉल्व भी होगा। जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रूरल जो पुअर क्लास के जो लोग हैं वो कभी ना कभी जो है एक्सप्लॉइट तो वो हो रही है रूलिंग क्लास के द्वारा, लेकिन वो कभी ना कभी जो है रिवॉल्व करने पे आएंगे। इस तरह जो है वो कभी पीसफुल जो है नहीं रह सकते स्टेट में, जब तक जो है एक आइडिया ऑफ जस्टिस जो है लोगों को पता ना हो। जब तक इस रूलिंग क्लास के जो लोग अब इग्नोरेंट, अगर वो नॉलेजबल हो रही, तो कभी भी हमारी स्टेट जो है वल्नरेबल नहीं बनेगी, कभी भी उस स्टेट में इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, हमेशा वो स्टेबल रहेगी और पीस एंड हारमनी रहेगी हर एक के बीच में। तो क्या होगा, अपने कैसे हम रह सकते हैं पीस एंड हारमनी सोसाइटी में, यूनिटी कैसी बनेगी, तब बनेगी अगर जिस पर्सन में रीज़न डोमिनेट कर रहे हो, जहाँ करेज एपिटाइट, वही हम रह सकते हैं। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिस पर्सन में अगर समझो रीज़न डोमिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वही अगर पर्सन रूलिंग क्लास का पार्ट हो, जिस पर्सन में अगर जाने कि एपिटाइट वो हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, लेकिन वो रूलिंग क्लास कर रहा है, रूलिंग क्लास का पार्ट है, उस केस में क्या होगा, करप्शन करेगा। कैसे, जैसे कि अगर आपको मतलब आप आईएएस हो, अगर आपने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप एक आईएएस हो, लेकिन आपके अंदर जो है नॉलेज से ज़्यादा डिज़ायर से ज़्यादा है, नॉलेज इतनी नहीं होगी जितनी आपको, अगर आप मतलब आईएएस नहीं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो बट आपके पास नॉलेज कम भी है, और साथ में आप चाहते हो मैं आईएएस बनूंगा तो मैं लग्जरी लाइफ जीऊँगा, ऐसा नहीं, तो आप क्या करोगे, आपके डिज़ायर्स ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है, होप्स जो होगी आपकी ज़्यादा होगी, आपकी पैशंस ज़्यादा होगा किसी चीज़ को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि यार मैं तो लग्जरी लाइफ जीऊँगा या ऐसे वैसे, तो वो डिज़ायर जब
रिलेशनशिप आपकी ज़्यादा होगी, उस वजह से क्या लैड होगा, करप्शन। ठीक है, आप कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर सकोगे। तो इस वजह से हमारे लिए जो है एथेंस जैसी स्टेट है कभी भी एक आइडियल स्टेट नहीं बन सकती, बिकॉज हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन बंदा किस कैटेगरी में होना चाहिए। इसलिए प्लेटो हमें आगे समझाएंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि जो हमेशा उनमें कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। ठीक है, जिसमें अगर करप्शन हुआ तो फिर तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, रिवॉल्ट होगा, इंस्टेबिलिटी होगी स्टेट में। तो थस द गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस इज रीज़न शुड डोमिनेट ओवर करेज एंड एपेटाइट। जिस बंदे में रीज़न होगा, जिस बंदे में नॉलेज होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईएएस क्वालिफाई किया है, ठीक है, आपको पता है आईएएस क्वालिफाई करने में कितनी मेहनत होती है, कितने साल की मेहनत लग के फिर आप एक आईएएस बनते हो। तो जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज भी है। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप कभी भी करप्शन नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि भाई मैं ऐसे करूँगा तो मेरी जो है मैं कभी ना कभी सस्पेंड भी हो सकता हूँ। और आप कभी भी आपके मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल होता है कि अगर आपके पास रीज़न है तो आपके पास जो है पैशंस कम होंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं ऐसे करूँगा करप्शन होगा, अगर मतलब सस्पेंड नहीं होगा मैं तो कहीं ना कहीं जो है इंस्टेबिलिटी होगी और मेरा ही नुकसान है। ठीक है, तो आईएएस इस तरह का जो मैंने आपको समझाया कि अगर तो वो बंदा जो है जिसके अंदर नॉलेज होगा नहीं तो वो अपने डिज़ायर्स को, अपने करेज को हमेशा उस चीज़ को कंट्रोल कर सकेगा, कभी उसको ओवर कंट्रोल नहीं होने देगा, क्योंकि उसको नॉलेज है जिस बंदे में ज़्यादा रीज़न डोमिनेट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सभी सोल एक जैसी होती है, एवरी सोल इज़ नॉट सिमिलर। ठीक है, नो वन इज़ सिमिलर, बट जो एलिमेंट्स है 3 ये कहीं ना कहीं हर किसी में होते हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी के हो चाहे वो ज़्यादा क्वांटिटी के हो, वो डिपेंड्स ऑन अदर्स। तो व्हाट शुड बी द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द स्टेट। स्टेट में जस्टिस का क्या आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ जस्टिस इन द स्टेट शुड बी अप्लाइड ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस फाउंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। वो कैसे, वही मैंने आपको समझाया। आइडिया ऑफ जस्टिस तभी अप्लाई हम करेंगे जब हम लेवल ऑफ इंडिविजुअल को पाएंगे। कैसे, वही जो जैसे मैंने आपको बताया रीज़न 3 एलिमेंट्स का हमें पता चल गया, रीज़न, एपेटाइट एंड करेज। लेकिन कौन इसके काबिल है, कौन इसके काबिल है, कौन इसके, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे हम। हाउ टू अप्लाई दिस एट लेवल ऑफ स्टेट। हम स्टेट के लेवल पे इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, इन 3 एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़, उनकी हम क्वालिटीज़ को जज करेंगे। ठीक है, उसी की बेस में हम कैटेगराइज करेंगे कौन कितना कर सकता है, कौन किस कैटेगरी से जो है ज़्यादा सूटेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल की क्वालिटीज़ पे अगर हम देखा जाए उस बेस पे जो है 3 पर्सन की जो पर्सन है उसकी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर एंड मैन ऑफ कॉपर। मतलब जिसमें रीज़न डोमिनेट कर रहे हैं वो मैन ऑफ गोल्ड का पार्ट है, जिसमें करेज डोमिनेट कर रहा है वो मैन ऑफ सिल्वर का पार्ट है, और जिसमें एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है वो मैन ऑफ कॉपर का पार्ट है। तो जिसमें एपेटाइट होगा वो प्रोफेशन या बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, वो ट्रेडर होगा। जिसमें करेज वो होगा इन्वॉल्व, जो जिसमें करेज होगा, करेज मतलब जिसको जो इमोशंस हो गए अपने स्टेट के लिए, तो कुछ जो है साहस होगा कुछ करने के लिए, तो वो तो सोल्जर या आर्मी का पार्ट होगा। और जिसमें रीज़न है यानी कि जिसमें नॉलेज है वो किसका पार्ट होगा, रूलिंग क्लास का, एज वेल एज इसको बोला गया है मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर एंड मैन ऑफ कॉपर। ठीक है, इन ए जस्ट स्टेट मैन ऑफ गोल्ड वुड रूल ओवर मैन ऑफ सिल्वर। तो जो मैन ऑफ गोल्ड होगा यानी कि जो जिसमें रीज़न डोमिनेट करेंगे ऑब्वियसली वो रूलिंग क्लास का पार्ट होगा, और रूलिंग क्लास का पार्ट हुआ तो वो रूल कर सकेंगे किस पे, सिल्वर एज वेल एज कॉपर पे। यानी कि करेज पे भी, सोल्जर एंड आर्मी के लिए के भी बिहाफ पे वो रूल कर सकता है, एज वेल एज वो जो प्रोफेशन कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उस पर भी रूल कर सकता है, बिकॉज दे हैव रीज़न डोमिनेट्स कर रहा है, दे हैव डोमिनेट्स द रीजन्स। इन ए जस्ट स्टेट एवरी जो क्लास है विल परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ द सोल। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको जस्ट स्टेट बनाना है तो इसमें क्या होना चाहिए, हर क्लास को उस तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म करने चाहिए जिस तरह की उसकी क्वालिटीज़ है, उस सोल की क्वालिटीज़ है। अगर आप मानो कि अगर एक पर्सन में
जो है अगर इसमें रीज़न ज़्यादा है लेकिन एपेटाइट और करेज कम है तो जो ऑब्वियसली जो है रूलिंग क्लास करेगा, कभी भी जो है जो उस क्लास में कभी भी नहीं कर सकता। जैसे कि देखो मैन ऑफ रीज़न जो है, जिसमें रीज़न हो गए वो रूल कर सके, वो लॉ बना सकेगा, मेक्स लॉ मेक्स रूल्स फॉर द स्टेट, ठीक है। तो मैन ऑफ करेज, करेज उसमें होगा जो एंश्योर द सिक्योरिटी, जो कि जिसमें साहस हो कुछ करने का, जिसमें इमोशंस हो, वही जो है सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकेगा हमको। जिसमें मैन ऑफ एपेटाइट यानी कि जिसमें वो कुछ जो है पैशंस है कुछ करने के लिए, डिज़ायर्स है, उसकी विशेस है कुछ पाने के लिए, तो वो उसको जो है प्रोफेशन पार्ट को होना चाहिए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो है बिजनेस का एक ही मोटिव रहता है, टू अर्न मनी मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होगा, जो पैसे होंगे, तो है वो अपने डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकेगा, तो वो कभी भी करप्शन नहीं कर सकेगा अपने प्रोफेशन में। तो ऑल शुड परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच दे आर नेचुरली सूटेड, तो हर एक को जो है उसी तरह के फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए जिस तरह के लिए, जिस तरह उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ हो, जो सूटेबल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि विराट कोहली है, अगर वो क्रिकेटर के लिए बना है, अगर वो मतलब क्रिकेटर, अगर कल को उसको बोलो कि तुम जो है UPSC एग्ज़ाम के लिए मतलब IAS बन जाओ, या तुम जो है कोई बिजनेस संभाल लो, वो कभी भी जो है ऐसा नहीं, कभी भी जो है इस चीज़ को कभी इतना इम्प्रूव नहीं कर सकेगा जितना वो अपनी फील्ड में करते हैं, जो कि क्रिकेट फील्ड में, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी बेस्ट रहा। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट बोलते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट पे जो है, अब जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वो हमें वही करना चाहिए, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट भी होता है और हमारी जो है कहीं ज़्यादा जो है उस चीज़ पे लेके काफ़ी वो पैशन भी रहता है करने को। तो इन दिस वे दे विल अचीव एक्सेलेंस, इस वजह से जो है हम एक्सेलेंस को भी अचीव कर सकेंगे अगर हम अपने अपने सूटेबल के हिसाब से उस चीज़ को, अगर हम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो इसी वजह से हम एक्सेलेंस को भी अचीव कर पाएंगे। तो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दैट दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द टास्क ऑफ अदर्स। अगर आप रूलिंग क्लास का पार्ट हो ना, आप कभी भी करेज या एपेटाइट के काम पे इंटरफेयर नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको सिर्फ आपको नॉलेज से प्यार है, आपको नॉलेज में इंटरेस्ट है, आपको रूलिंग क्लास में इंटरेस्ट है, तो आप कभी भी इन लोगों के बीच में नहीं इंटरफेयर करोगे। एज वेल एज जो करेज है वो कभी रूलिंग क्लास में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो एपेटाइट है वो कभी रूलिंग क्लास में या करेज में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस वजह से स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी एक स्टेट की, और एक अच्छा स्टेट जो है रन कर सकेगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो जस्टिस रिजल्ट्स फ्रॉम ईच एलिमेंट इन सोसाइटी डूइंग इट्स अप्रोप्रिएट टास्क एंड डूइंग इट वेल, यानी कि जस्टिस अल्टीमेट जो है एक रिजल्ट ये निकल के आता है, एक कंक्लूड निकल के आता है हर एक एलिमेंट को, हर एक जो सोसाइटी में जो हर एक पर्सन है, हर एक अपने जो एलिमेंट के हिसाब से अगर वो सही से वो काम करेगा ना अपने इंटरेस्ट के, अपने जो है मुताबिक, तो हमेशा वो अपना क्या है देगा, बेस्ट देगा, डूइंग इट, वो हमेशा जो है सही करेगा। तो थस द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर, तो इन्होंने क्या किया है, इसी चीज़ को इन्होंने बोला है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसके दो फंडामेंटल्स दिए, जस्टिस के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सेकंड इज नॉन इंटरफेरेंस। यानी कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हमें उसी चीज़ के लिए प्रॉपर रहना चाहिए जिस चीज़ में हमारी इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ से जो है हमें एक एक्सेलेंस भी हम अचीव कर पाएंगे, एक क्वालिटी हम अचीव कर पाएंगे। इसी वजह से जो है जब हमें वही जॉब करनी चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जिसके लिए हम सूट है, जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हमारा इंटरेस्ट है, जो हम कर सकेंगे वो हमें वही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन ऑफ कॉपर कैटेगरी में हो, यानी कि अगर आप एपेटाइट के क्लास के हो, तो आप कभी भी आपकी डिज़ाइन नहीं रहेगी कि आप किंग बनो, बिकॉज उसके लिए नॉलेज चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगी आप कभी भी उस चीज़ को जो है एपेटाइट का पार्ट नहीं बन सकोगे। नॉन इंटरफेरेंस सेकंड पार्ट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या है, जब हम ऐसे ऐसे अपने कैटेगरी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, अगर हम इस बेस पे अगर लोगों को कैटेगराइज करेंगे अपनी प्रोफेशन में, तो अपनी मतलब फील्ड में, तो इससे क्या होगा, कभी भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होगा, कभी भी कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होगा। इस वजह से कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो हमारी जो सोसाइटी है, एथेंस है स्टेट, वहाँ पे हमेशा यूनाइटी बनी रहेगी, यानी कि हारमनी और पीस बने रहेगा, यानी कि शांति बनी रहेगी एथेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फंडामेंटल जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरफेरेंस इक्वल टू किसके बराबर है, एक्सेलेंस, हारमनी एंड पीस। यानी कि अगर हमारे अंदर जो है, अगर हमारी जो स्टेट है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे काम कर रही है,
जहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस होगा तो इसको ये मिलके क्या बनेगी, हमारी स्टेट बनेगी एक एक्सेलेंस, हार्मनी एंड पीस। उस स्टेट की जो है इनस्टेबल कभी नहीं रहेगा, हमेशा वो स्टेबल रहेगा और वो कभी भी वल्नरेबल नहीं बनेगी। जो वल्नरेबल नहीं बनेगी, कभी रिवॉल्ट नहीं होगा। और जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं जो इस रूलिंग क्लास का पार्ट नहीं है, जहाँ फिर वो करेज एंड एपिटाइट का पार्ट नहीं है, तो वो क्या है, हमेशा जो है उनको भी कभी कोई एक्सप्लॉइट नहीं होना पड़ेगा फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो भी कभी जो है रिवॉल्ट नहीं करेंगे, हमेशा उनको भी जस्टिस उनके साथ किया जाएगा। इन मॉडर्न फेस में हम देखेंगे आगे जाके मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, उस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल चली आ रही थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो बिल्कुल इसको बराबर कर देंगे सेंस ऑफ ड्यूटी। अब देखेंगे क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस की क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखेंगे। फर्स्ट इज जस्टिस इज सुप्रीम वर्च्यू। ये एक सबसे जो है फॉरमोस्ट बताया गया है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जॉन रॉल्स भी बोलते हैं जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल सिस्टम। अगर आपको सोसाइटी का कुछ करना है कुछ भी, तो आपको सुप्रीम मानना पड़ेगा, सबसे फॉरमोस्ट मानना पड़ेगा, प्रायर मानना पड़ेगा, फर्स्ट मानना पड़ेगा, वर्च्यू क्वालिटी माननी पड़ेगी। तो जस्टिस इज राइटियसनेस, जस्टिस इज क्वालिटी ऑफ सोल, जस्टिस इज ड्यूटी, जस्टिस रिजल्ट्स इनटू हार्मनी। अगर जस्टिस होगा तो हमारी सोसाइटी हमेशा यूनिटी में रहेगी। बीइंग जस्टिस मीन्स परफॉर्मिंग द टास्क फॉर विच वी आर नेचुरली सूटेड। हमें वही काम करना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। जस्ट मैन डज नॉट इंटरफेयर इन द टास्क ऑफ अदर। और इस तरह का ही जो है लोग जो है कभी भी एक दूसरे के काम को इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्ट स्टेट इज वियर society is divided into 3 classes, each perform the task according to the natural attitudes, spiritual quality of life and not interfering in the task of others। सेम ही है वही, अगर हम इसी तरह जो है सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड करेंगे, अगर वो हर एक जो है हर एक क्लास जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपने स्पिरिचुअल क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर वो परफॉर्म करेंगे तो कभी भी जो है वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी एक दूसरे के काम को। ओनली इन द जस्ट स्टेट एक्सलेंस पीस एंड हार्मनी इज़ पॉसिबल। इसी तरह अगर इस तरह के स्टेट में अगर ऐसा हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है होंगे, अगर इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे, हमारी जो स्टेट है हमेशा क्या होगी, एक्सलेंस होगी, पीस रहेगी एंड यूनिट हार्मनी रहेगी, वो हमेशा जो है पॉसिबल रहेगा वो। तो वाई ऑल क्लासेस विल एक्सेप्ट द अबव थ्योरी ऑफ जस्टिस। ऐसा क्यों कि सभी क्लासेस जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो किसने दी है, प्लेटो ने। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज इंटरडिपेंडेंस, यानी कि स्टेट जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। कैसे, नो वन इज सेल्फ सफिशेंट, कोई जो है बिल्कुल सफिशेंट नहीं है कि उसको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर आपको रूलिंग क्लास का पार्ट है तो आपको जो है कहीं ना कहीं लोग दूसरे पे भी डिपेंडेंस होना पड़ता है। कैसे, अगर आपको खाना चाहिए, अगर आपको क्लोथिंग चाहिए, वो किसे आपको कौन प्रोवाइड करेगा, जो एपिटाइट के होंगे, जो जिसमें वो प्रोफेशन कर रहे हैं या ट्रेड होगी या बिजनेस कर रहे हैं, वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है बिकॉज ये इससे मनी अर्न करेगा और ये अपनी फुलफिल नीड्स करेगा। इसी तरह जो है जो सोल्जर है, जो करेज है, वो भी जो है रूलिंग क्लास उस पर डिपेंडेंट रहेगी। कैसे, क्योंकि अगर रूलिंग क्लास इस पर डिपेंडेंट रहेगी तो रूलिंग क्लास को भी प्रिवेंट होगा, अपनी स्टेट को भी जो है वो एक मिलेगी, प्रिवेंशन मिलेगी, डिफेंड कर पाएगा कौन, करेज क्लास का पार्ट, और रूलिंग क्लास को भी वो क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इस वजह से जो है करेज इनसे क्या करेगा, इनसे जो है जो सैलरी मिलेगी। इसी वजह से एक दूसरे पे सेल्फ जो है इंटरडिपेंडेंस है। नो वन इज सेल्फ सफिशेंट, कोई जो है अपने आप पे पूरा निर्भर नहीं रहता, हम हमेशा एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैन ऑफ रीजन विल बी डिपेंडेंट ऑन मैन ऑफ करेज। वही जो मैंने आपको समझाया कि जो है मैन ऑफ रीजन जो है हमेशा जो है डिपेंडेंट रहता है करेज एंड एपिटाइट एज वेल एज करेज एंड एपिटाइट जो है ये भी डिपेंडेंट रहते हैं मैन ऑफ रीजन की। कोई अगर हम कुछ कर रहे हैं हमारे स्टेट के लिए रूल्स बनाने के लिए भी कोई मैन ऑफ रीजन होना चाहिए। सिमिलरली अदर क्लास जो है, दूसरी क्लास के लोग भी जो है वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू। तो हैंस प्लेटो बिलीव्स करते हैं कि हर एक क्लास को जो है हर एक क्लास की जो है रिकोनाइज करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस को रिकोनाइज करना चाहिए एंड ट्रीट द मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस विद रिस्पेक्ट एंड फील ऑब्लिग्ड टूवर्ड्स देम। और उनको क्या है, उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का या किसी भी क्लास का मेंबर्स हो। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इसका मतलब है
कि जो मैंने आपको अभी थियरी समझाई ये सारा ही इसका सार निकला एक। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे अगर मेंस में अगर कभी क्वेश्चन आया इसका प्लेटो के रिलेटेड, ये फेमस स्टेटमेंट आया, एक स्टेटमेंट मैंने रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, वो आप पढ़ लेना। उसकी भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया था जो मेंस आंसर राइटिंग में अप्रोच होती है। इसी वजह से दूसरी स्टेटमेंट है स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसी तरह जो सोक्रेटिस है, सोक्रेटिस में भी दो तरह की स्टेटमेंट थी। फर्स्ट इज नॉलेज इज़ वर्च्यू एज वेल एज सेकंड इज अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। वो भी मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे लिखना है, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो स्टेट इज़ रिट लार्ज, इंडिविजुअल इज रिट लार्ज। स्टेट क्या है, एक बिगेस्ट वर्जन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल का है। इसकी इंट्रोडक्शन यही है। अबव स्टेटमेंट इज फ्रॉम प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस वेयर ही शोज दैट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फाउंड एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये कभी भी जो है एक दूसरे के काम पे जो है कभी भी अलग नहीं है और कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप इंट्रोडक्शन पहले इस यहाँ से स्टार्ट करना, देन उसके बाद कंटेक्स्ट आएगा इसमें। द स्टेटमेंट एमर्जेस इन द कंटेक्स्ट वाइल deriving the principles of justice. He wants to make Athens an ideal state, hence it has to be based on the idea of justice, that is the idea of the perfection idea of justice or God's idea of justice. ये क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट रहेगा। फिर मेन जो है बॉडी आएगी जो हम लिखेंगे। प्लेटो से हम स्टार्ट करेंगे। प्लेटो एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ सोल। द जस्ट सोल इज वन इन which reason dominates over courage and appetite. Such souls are just because they can live in harmony and peace with the others. Only such souls are capable of leading the life of virtue. Since Plato believes that state is a bigger form of individual, he recommends that the principle of justice found at the level of individual can be applied at the level of the state. The relationship between individual and state is like a small letter and big letter. Hence, the just state is where each person performs the task according to the spiritual qualities of soul, not interfering in task of the others. In just state, reason will dominate over courage and appetite in similar manner. Like in a just man, reason dominates over the other two elements. Conclusion इसका निकल के आएगा। Thus for Plato, the principles governing the life of an individual, that is ethics, and principles governing the state, that is politics, cannot be different from each other. तो the idea of good life and the idea of good political life जो है cannot be separated from each other. अगर आप अगर आप good life जीना चाहोगे तो आपको जो है एक good life political life जो है वो होगी, तभी आप good life जो है अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो प्लेटो wants to tell that nature of state will be shaped by character of citizens of the state. Hence, he also suggests that state does not come out of oak or rock. It inheres in the minds of people living in the state. Thus, for Plato, Athens cannot become virtuous state unless its citizens are virtuous. According to him, temperance or self-control is also a virtue. Even Pandit Jawaharlal Nehru held, who will survive if India dies. इसका मैंने आपको मतलब समझाया था नहीं कि जो अगर वो करप्शन कर रही आ रहा है, अगर वो रूलिंग क्लास का पार्ट है, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली करप्ट कर रहा है अपनी सोसाइटी में, वो करप्शन कर रही आ रहा है, इस वजह से जो है ज़्यादा देर तक एथेंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसी मतलब इस नेहरू ने भी ये बात बोली थी कि अगर ज़्यादा देर इस चीज़ का इंटरफेरेंस रहेगा तो कभी भी जो है एक इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मैंने इस नोट्स जो है इसीलिए मैं एक एक करके आपको जो है थ्योरी समझा रही हूँ। टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज आपको जो है अच्छे से समझ आए, कहीं ना कहीं जो कोई कंसेप्ट जो है पीछे रह ना जाए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपको उस चीज़ को बताऊंगी। तो अगर आपको कोई मतलब किसी बारे में अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो। तो हम जब अब हमारा जो है प्लेटो में क्या क्या रह गया है, एजुकेशन, यानी कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, ये हमारा रह गया। असेसमेंट ऑफ प्लेटो वो एक क्रिटिसिज्म होगा, वो रहा हमारा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे। तो आप जो है इस चीज़ को पढ़ लेना। ये जो है मैंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को जो है नोट्स बना के आपके आगे प्रेजेंट किया है। प्लीज़ मुझे एनकरेजमेंट देना, मुझे मोटिवेशन देना, जिस वजह से मैं और मोर एंड मोर वीडियोस पे वर्क करूँगी और आपके लिए ऐसे ही नोट्स बनाकर आपको अच्छे से जो है मैं समझा पाऊँगी। तो
कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब PSIR के लिए ऑप्शनल। हाँ, मैं आपको फिर सिर्फ जो है पार्ट जो पेपर फर्स्ट एंड पार्ट ए है वो मेरा काम रहा, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी चाहे जितनी भी डेज लगे। लेकिन जो बाकी की जो पोर्शन है, पेपर 2 है, पार्ट बी है एंड अदर जो सेक्शंस हैं वो मैं कंप्लीट तभी ही कराऊंगी अगर मैक्सिमम सब्सक्राइबर, अगर मैक्सिमम जो है सीखने वाले लर्नर्स जो है, एस्पिरेंट्स जो है, अगर वो चाहेंगे कि हम जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो देन आई विल फर्दर द मोर क्लासेस, तो रिलाई ऑन करेंगे। तो क्या होगा कि आप मैक्सिमम जो है ज्वाइन करो, मतलब सब्सक्राइब करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि मेरा जो है कहीं ना कहीं किसी को हेल्प हो रही है, इस वजह से जो है मैं अच्छे से भी और बना सकूँगी, इससे मुझे जो है एनकरेजमेंट मिलेगा। आई होप आप समझ गए होगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर होने चाहिए, बिकॉज नहीं तो मेरा जो चैनल है वो भी बंद हो जाएगा और ना ही आपको जो है इस तरह की वीडियोस कभी देखने को भी नहीं मिलेगी, ना ही मुझे कभी एनकरेजमेंट होगा बनाने का। तो आई होप जो है आप समझ गए होगे इस बात को अच्छे से लेके, और जो मैंने आज पढ़ाया इस चीज़ को भी आप जो है अगर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।